ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उनकी हेल्थ बेटर हो जाती है, दूध बढ़ जाता है, उनका दूध का फैट बढ़ जाता है। इसकी खासियत ही ये है कि ये 18 महीने तक चलता है। कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ठोस हो गई है। जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी बेहतर होती जाएगी। तकरीबन आप पकड़ेंगे 80,000 से 1 लाख टन साइलेज हम एक साल में बनाते हैं और बना करके पूरे भारतवर्ष में इसको सप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंजाब के खन्ना शहर में देश की सबसे बड़ी साइलेज कंपनी न्यूट्री मिल साइलेज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में आया हूँ। अभी तक शायद हमारे देश में बहुत से ऐसे भी किसान होंगे जिनको इस साइलेज के बारे में पता ही नहीं होगा साइलेज आखिर है क्या। तो आज मैं पूरे देश के किसान भाइयों को, आज मैं पूरे देश के डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको साइलेज के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये कंपनी पूरे देश की सबसे बड़ी साइलेज निर्माता कंपनी है। ये कंपनी इस कॉन्सेप्ट को विदेशों से हमारे देश के अंदर लेकर आई और अब लगातार ये साइलेज है ना, वो हमारे देश के पशुपालकों के पास जा रहा है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, आप साइलेज ले सकते हो, अपने पशुओं को खिला सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को पूरा भी देखना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करना है। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान पर। तो नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपने एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। मेरा नाम चंद्रजीत है जी और हमारी कंपनी का नाम है न्यूट्री मिल। हमारा ब्रांड है, कंपनी का नाम है साइलेज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जी। हमारी कंपनी भारतवर्ष की सबसे बड़ी साइलेज निर्माता कंपनी है। पंजाब में हम हज़ारों टन साइलेज बनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करते हैं जी। तो सर सबसे पहले तो देखिए, हमारे देश में ना बहुत कम ऐसे किसान हैं जो साइलेज के बारे में जानते हैं। विशेषकर पंजाब के क्षेत्र में जहाँ पर अभियापन है, यहाँ पे साइलेज तैयार हो रहा है, तो यहाँ के किसान जानते होंगे, जो भी डेयरी व्यवसायी वो जानते होंगे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के किसान साइलेज नहीं जानते। आखिर साइलेज है क्या? बिल्कुल ठीक बोला भाई साहब आपने कि किसानों के बीच में साइलेज की बहुत ज़्यादा जागरूकता अभी फिलहाल नहीं थी। धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले समय में और जागरूक हो जाएंगे किसान। साइलेज है क्या? एक हम जैसे मक्के का साइलेज बनाते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज पे 90 से 100 दिन की स्टेज पर जब मक्के का पौधा आ जाता है, उसमें भुट्टा आ जाता है, उसका ड्राई मैटर एक परफेक्ट हो जाता है, तब उस मक्के को पौधे को हार्वेस्ट करके काट करके और पैक कर देते हैं हम लोग उसमें इनोकुलेंट मिला करके। इनोकुलेंट मिलने से वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और उसकी जो है आप पैकिंग की गांठ देख रहे हैं, इस तरीके की गांठों में हम लोग बना देते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उनकी हेल्थ बेटर हो जाती है, दूध बढ़ जाता है, उनका दूध का फैट बढ़ जाता है। इस पूरे हरे चारे को बनाने की और स्टोर करने की प्रक्रिया को साइलेज कहते हैं। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में पशुओं के लिए अचार बोलें तो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोकल गांव की भाषा में साइलेज को पशुओं का अचार भी बोला जाता है। इनको बहुत चाव से खाते पशु हमने देखे हैं डेयरी फार्म में। आप सब बोल रहे हो कि हम पूरे देश में सबसे बड़े हैं, पूरे देश में साइलेज को लाने वाले, साइलेज के निर्माता हम हैं, तो उसके बारे में बताइए आप कैसे हो सबसे बड़े? साइलेज 2014 के अंदर भारतवर्ष में लेकर के आए। सबसे पहले जो गांठ है हमारी वो 2015 में हम लोगों ने पहली गांठ बनाई जी। और तब से लेकर अब तक न्यूट्री मिल ब्रांड में हम लोग साइलेज बनाते आ रहे हैं। तकरीबन आप पकड़ेंगे 80,000 से 1 लाख टन साइलेज हम एक साल में बनाते हैं और बना करके पूरे भारतवर्ष में इसको सप्लाई करते हैं। हमारे टोटल 6 प्लांट हैं, पंजाब के अंदर ही हैं सारे प्लांट। अब अपन चलते हैं खेत में जहाँ से मक्के की कटाई होके और इस प्लांट तक लेके आया जाता है। तो अपन शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि आखिर साइलेज तैयार किस तरह से होता है। मक्के की फसल 2 बार आती है। एक बार आती है आलू कटने के बाद और दूसरी आती है गेहूं कटने के बाद। ये जो खेत जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर गेहूं कटने के बाद यहाँ पर फिर मक्के की बिजाई की गई। ये तकरीबन हुई थी बैसाखी के आसपास, अप्रैल के महीने में। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला बीज इस्तेमाल किया गया था और 90 दिन की जो मक्का हो चुकी है। मक्के की हाइट देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बढ़िया भुट्टे आए हुए हैं। हर मक्के के पेड़ पे 2 भुट्टे आपको दिखेंगे और यहाँ पर जो पौधा है उसके ऊपर मक्का अगर आप देखेंगे तो ये मक्के का हमने भुट्टा तोड़ा है और इतने बढ़िया स्टेज के ऊपर मक्के को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं।
और हार्वेस्ट करने के साथ में अगर आप देखेंगे तो जो दाना है वो बिल्कुल दुधारू स्थिति के अंदर है, इसमें से जूस निकल रहा है, मिल्किंग स्टेज। बिल्कुल मिल्किंग स्टेज पर है। ये बिल्कुल सही स्टेज होती है कोई भी उच्च क्वालिटी का साइलेज बनाने की। तो 1 एकड़ जमीन में लगभग कितना ये तैयार हो जाता है? 1 एकड़ जमीन में तकरीबन 200 क्विंटल के आसपास साइलेज निकलता है। तो पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, इसलिए मक्के को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है साइलेज बनाने। हम लोग तकरीबन आप ये पकड़ के चलें 4000 से 5000 एकड़ के अंदर जी मक्के की बिजाई करवाते हैं। उस मक्के को हम, ये मशीनें हमारे पास इस तरीके से 3 मशीनें हैं, ये मशीनों से हम लोग मक्के को कटवाते हैं। और ये सारा जो हम साइलेज बनाने का काम है ये मई के महीने में शुरू कर देते हैं, तकरीबन 20 मई के आसपास। और अभी जैसे कि हम जुलाई में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं 2 महीने से ऊपर हो गए हैं जी। अभी भी हार्वेस्टिंग चली रही है। ये हमारी मशीन है, न्यू हॉलैंड की मशीन है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन मक्के को नीचे से 8 इंच ऊपर से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से, ये मक्के का जो पौधा है इसको तकरीबन 8 इंच ऊपर से इसने काटा है इस खेत के अंदर। ये आप देखेंगे काटने के बाद में यहाँ से मशीन के जो ब्लेड्स हैं वो मक्के को काट लेते हैं। काटने के बाद में मक्का अंदर जाता है, तो वो अंदर जा करके उसकी कटाई हो जाएगी। जो मैंने आपको दाना दिखाया जो भुट्टे वाला, वो अंदर ही जा करके क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद में जो पीछे आप देखेंगे जो ये इसका हॉब है, यहाँ से जो मक्का कट करके और चॉप होकर के निकलेगा वो ट्रक के अंदर डाल दिया जाता है और ट्रक ये फिर हमारे प्लांट में चला जाता है। तो सर अब चलते हैं फिर से प्लांट में। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग खेतों से किस तरीके से मक्का काटते हैं, उसको यहाँ इन ट्रकों के जरिए हम लोग प्लांट पर लेकर के आते हैं। जो प्लांट है यहाँ पर इसकी साइलेज की पैकिंग की जाती है। आइए मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मक्का किस तरीके की होती है जो हम लोग काट करके लेकर के आते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि कितनी टॉप क्वालिटी का जो मक्का है। वहाँ पे खेत में तो हमने खाली इसको कटता हुआ देखा था, अब देखते हैं वहाँ से जो कटिंग होके आई है ना मक्का, देखिए दोस्तों वो इस तरह की। देख अगर हम मक्के को देखेंगे देखिए दाने भी हैं, तो मक्का इसका क्रश्ड है। देखिए मक्के के दाने अंदर टूटे हुए हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, ये हार्वेस्टर जो है वो इसके दानों को तोड़ देता है। जब यहाँ पर मक्का इकट्ठी हो जाती है तो जेसीबी की मदद से हम लोग मशीनों के अंदर, ये जो दोनों मशीनें आप देख रहे हैं, चलिए ये हमने इंपोर्ट करी है विदेश से। इस तरीके की 5 मशीनें हमारे पास में हैं। ये मशीन है, इसके अंदर मक्के को डाल दिया जाता है। इसमें इनोकुलेंट जो है, जो कि पौष्टिकता बढ़ा देता है पूरे साइलेज की, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, फर्मेंट बेटर कर देता है। वो फर्मेंटेड जो साइलेज है वो बन के वहाँ से तैयार होता है इस मशीन से। सबसे पहले जो मशीन है वो पूरे भारतवर्ष में हम ही लोगों ने इंपोर्ट करी थी। इसके अंदर चैम्बर लगा हुआ है, जो चैम्बर इसको जितना भी चारा कट के आ रहा है उस चारे को कंप्रेस कर देता है, प्रेस कर देता है उसका। जब वो प्रेस कर देता है तो प्रेस करने के बाद में जो गांठ आप देख रहे हैं, ये गांठ 400 किलो की गांठ बन रही है। 1 मिनट के अंदर तकरीबन ये जो मशीन है वो आप पकड़ के चले 1 गांठ ऑन एन एवरेज हर मिनट के अंदर निकाल देती है जी। जब ये गांठ बन के तैयार हो जाती है तो ट्रैक्टर जो है इस गांठ को उठा करके ले जाता है जमाने के लिए, ताकि इसको परत बाय परत हम लोग 5 लेवल की पैकिंग में इसको स्टैक कर देते हैं, ताकि ये पूरे साल इस्तेमाल किया जा सके। तो सर गांठें है ना, अब किसी फार्मर की डिमांड तो 500 किलो की, किसी की है भाई मेरे को तो 1 क्विंटल की गांठ चाहिए। उस हिसाब से अलग अलग वजन की गांठ है या फिर एक ही गांठ है आपकी जो भी कुछ एक ही वजन में? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि इसमें हर किसान की अलग अलग डिमांड है। किसी को 400 किलो की चाहिए, किसी को 500 किलो की चाहिए। जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं जिनके पास ज़्यादा पशु हैं वो सब बड़ी गांठ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। कम जिनके पास पशु हैं या जो पहाड़ी इलाके में जो फार्मर्स रहते हैं जी, वो फार्मर छोटी गांठ लेना पसंद करते हैं। अच्छा, ताकि वो उन गांठों को आराम से ले जा सके और अपने पशुओं को डाल सके, उनकी हैंडलिंग आसान हो जाए। हाँ तो सर एक प्रश्न बार बार अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। हरा चारा अपन खेत से काट के लेके आए और आज ही यहाँ पे डाल के उसको पैकिंग भी कर दिया है, पन्नी के अंदर लगा दिया है ना। अब ये चारा कितने दिन चलेगा?
क्योंकि भाई हम तो अगर कोई भी चारे को इस तरह से बंद कर देते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो खराब हो जाता है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। इसकी खासियत ही ये है कि ये 18 महीने तक चलता है। एक बार जैसे पैक हो गया, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पैकिंग है, ये फिल्म एक स्पेशल फिल्म है, नॉर्मल फिल्म नहीं है, अल्ट्रा वायलेट फिल्म है ये जी। जो फिल्म कितनी भी धूप पड़े क्रैक नहीं होती, और इसके अंदर एयर टाइट पैकिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठोस हो गई है। और जितना पुराना होता जाएगा, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, उतना ये पौष्टिक होता जाएगा, उतना ये पशुओं के लिए बेहतर होता जाएगा। हाँ। जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो एक बार में 200 टन, 300 टन, 400 टन, 500 टन माल, 1000 टन तक माल एक ही बारी में जब प्रोडक्शन हो रही होती है तभी वो खरीद करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जिनको कम चाहिए होता है मात्रा में, 1 ट्रक चाहिए, 2 ट्रक चाहिए, वो पूरे साल हमारे से लेते रहते हैं। जब पशु इसको खाने लग जाते हैं तो उनको बहुत ही मजा आता है, क्योंकि एक तो इसमें मक्का है, और मक्का मैंने आपको दिखाया दूधिया स्टेज पर है, तो जब उनकी जुबान के ऊपर चढ़ता है ये, तो उनको खाने में बड़ा मजा आता है। और फिर इसके जो फायदे हैं वो पशुओं की हेल्थ में, दूध में और उसके दूध के फैट में दिखी जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो पशु इनको खाते हैं उनमें जो प्रॉब्लम बार बार रिपीट होने वाले ना, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि इससे पशुओं की हेल्थ बेटर हो जाती है, तो पशु बीमार कम पड़ते हैं और रिपीट होने की प्रॉब्लम कम आती है। इसीलिए न्यूट्री मील का जो हम साइलेज बनाते हैं, हम हर चीज को देख करके कि बीज कैसा इस्तेमाल करना है, कौन सी स्टेज पर उसको कितने दिन के बाद में काटना है, खेत का रख रखाव, किसान के साथ में बातचीत, उसको अच्छी मशीनों से, जैसा मैंने आपको दिखाया, पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी हाथ का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रक्रिया। सीधा अगर अपन कहें तो खेत से सीधा पशुओं के मुंह में जाएगा। मुंह में जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डायरेक्ट उनके मुंह में जाएगा। हम इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसीलिए हमारे जो ग्राहक हैं वो हमारे से इतने खुश हैं कि उनके प्यार ने न्यूट्री मील को इंडिया का नंबर 1 साइलेज बना रखा है। जी। न्यूट्री मील साइलेज की इतनी डिमांड है पूरे भारतवर्ष में कि आप देखिए ये जो ट्रक है ये लोड होकर के अभी महाराष्ट्र जा रहा है, बॉम्बे जाएगा, मुंबई। एक बार जो पशु हमारे साइलेज को मुंह के लगा लेता है जी, उसके मुंह से हटता ही नहीं है, तो वो सिर्फ फिर न्यूट्री मील साइलेज ही खाता है। 32 टन का ये ट्रक है। इस तरीके की हमारे पास में छोटी जो ये आप देख रहे हैं गाड़ियां हैं, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, उधर पीछे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसमें हम जैसे 30 क्विंटल माल, 50 क्विंटल माल, 100 क्विंटल माल, 150 क्विंटल माल, 200 क्विंटल, 250, 300, 350, 400, इस तरीके से हम गाड़ियों के अंदर जो छोटी से लेकर के बड़ी गाड़ियां हैं उनमें लोड करके और फिर पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करते हैं। तो सर अब बात आती है न्यूट्री मिल साइलेज को खरीदने की। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई पशुपालक भाई आपके साइलेज को खरीदना चाहे तो किस तरह से खरीदे और वो अपने घरों तक किस तरह से इसको मंगाए? हमारा जो साइलेज है जी। वो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के ईस्ट का जो बॉर्डर है हमारा, इम्फाल तक हमारा साइलेज जाता है जी। इसको खरीदने के लिए जो कस्टमर्स हैं वो हमारे नीचे दिए गया जो नंबर है, मैं बोल भी देता हूँ एक बार यहाँ पर अपने चैनल पे, 7969238700, ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके अपना साइलेज को बुक करवा सकते हैं। आपको कम मात्रा में मंगवाना है, 30 क्विंटल भी मंगवाना है तो भी हम डिलीवर करते हैं, और आपको 30 टन यानी 300 क्विंटल मंगवाना है तो भी हम डिलीवर करते हैं। जी। तो दोस्तों अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का साइलेज अपने पशुओं के लिए चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है, इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप घर बैठे साइलेज बुक करा सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। धन्यवाद।